बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो चाहे वो कोई भी समाज हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। इससे बुरा काम कुछ नहीं हो सकता। तो जा करके उनके गले पे पैर रख करके उनको दम निकाल देना चाहिए। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हम सारे हिंदू समाज इसकी जो है घोर निंदा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम्स और मैं हूं सचिन पाठक। जैसा कि अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर में वितरित होने वाले प्रसाद में जो मिलावट पाई गई है, आज उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर एक जन आक्रोश रैली का आयोजन नेहरू युवा केंद्र बरेली में आयोजित किया गया, जिसमें बरेली जिले के आसपास के समस्त हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और इस जन आक्रोश रैली का सहयोग कर रहे हैं। आइए पेश है इस संबंध में हमारी खास रिपोर्ट। मानस सेवा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, जो कि एक अलग कार्य कर रहे हैं। बरेली क्षेत्र में लगातार नेत्रपंथी रामचरितमानस का पाठ आपके यहाँ चलता रहता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो जन आक्रोश रैली है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदू समाज के ऊपर चारों ओर से आक्रमण सदा से होते आए हैं और इस आक्रमण की तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो तिरुपति बालाजी में महाप्रसादम में जो जानवरों की चर्बी मिलाई गई है, इससे बुरा काम कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा घृणित कार्य करने वालों के खिलाफ, जघन्य अपराध करने वालों को जितनी कठोरतम सजा दी जाए वो कम है। लेकिन उसके साथ इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, वो परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि हमारे मंदिरों को मुक्त किया जाए। हमारे मंदिरों पर ही, यदि ऐसा है तो सारे मस्जिदों पर भी हो, चर्चों पर भी हो नियंत्रण, केवल सनातन के मंदिरों पर ही क्यों, तो सारे मंदिर मुक्त हों और हिंदू अपने हिसाब से अपने मंदिरों का संचालन करें। यही मेरा मानना है और बहुत जन आक्रोश है और हर हिंदू के मन में ये पीड़ा होनी भी चाहिए। प्रशासन से डॉक्टर साहब आपकी क्या मांग रहेगी कि इस आक्रोश रैली के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग रखना है? हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध किया है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे कितना भी ऊंचाई पर बैठा हो, उसको पकड़कर उसको न्याय के कटघरे में लाकर उसे उचित दंड मिलना चाहिए और आगे कभी ऐसा ना हो, इसके लिए हर प्रकार से सारे मंदिरों को सरकार मुक्त करे। हमारे मंदिरों से जो चढ़ावा आता है उसका अधिकार हमारे सनातन हिंदू समाज के लोगों को ही फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का चढ़ावा दूसरे लोगों को किसी भी और काम में नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा कल्याण का काम, हमारे कल्याण का दान हमारे कल्याण के लिए ही हो, सीधी बात। अभी जैसा हम सभी लोगों को पता ही है, तिरुपति बालाजी में जो पिछले दिनों में एक बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है वहाँ के लोगों के द्वारा। सिर्फ भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उस प्रसाद में एक अपवित्र घी का प्रयोग किया गया। और जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हो, जहाँ दुनिया भर के हिंदुओं की इतनी बड़ी आस्था हो, वहाँ के लोगों के साथ इस तरह का काम किया जाए और स्पेशली प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाए, उस घी को अपवित्र कर दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगा, लेकिन समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे किसी भी विषय पे अपनी राय रखे, अपनी बात कहे। और आज इसीलिए ये आक्रोश रैली निकाली गई है। और मेरा तो कहना ये है कि वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी पंथ के लोग हों, किसी भी विचारधारा के हों, हर भारतीय को किसी की भी आस्था पर यदि चोट पहुंचती है तो उसके साथ भाईचारा निभाना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये कहा किसी भी धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए तो क्यों ऐसा हो कि दूसरे लोग उसके साथ ना खड़े हों। पूरे भारत को एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए, सब लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सबसे पहले तो हम हिंदू के लिए एक बड़े शर्म का विषय है कि जो ये घटना घटित हुई है, ये एक ऐसी घटना है जो अक्षम्य घटना है। हम हिंदू को एक मंच पे आना होगा और जिस तरीके का हम लोगों ने आज प्रयास किया है, ऐसे और सामाजिक संगठन के माध्यम से भी इस प्रयास को जन जागरण का रूप देना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे जघन्य अपराध हम हिंदूवादी लोगों के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ ना कर सके। ये तिरुपति बालाजी महाराज का विषय है जो पूरे विश्व में एक अलग स्थान रखते हैं। सनातन धर्म का हर व्यक्ति उन पर आस्था रखता है। जो घिनौना अपराध किया गया है गौ-मांस इत्यादि खिला के, उसको लेके एक बड़ा जन आक्रोश है और इसका एक ही उपाय है कि उन लोगों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ऐसा सनातन समाज उनका सरकार से और सभी से मांग करता है
और इसको लेके एक कार्रवाई उचित होना चाहिए। ये एक बहुत गलत संदेश गया है, जिसको लेके एक आक्रोश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशासन से जो मांग कर रहे हैं वो क्या मांग रखी है? मांग हिंदू समाज की है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, मंदिरों को सरकार से मुक्त कराया जाए और हिंदुओं के प्रति जो नफरत फैली है, इस तरीका की भावना उसको दूर किया जाए। तिरुपति बालाजी मंदिर के महाभोग प्रसाद में तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो एक जघन्य अपराध किया गया, निश्चित तौर पर हिंदू समाज उसको कभी भी माफ नहीं कर सकता। भगवान के भोग प्रसाद में पशुओं की चर्बी को मिलाना एक जिहादी मानसिकता का ही काम हो सकता है। ये सनातन धर्म के विरोधी सदैव ही सनातन संस्कृति के विरुद्ध कार्य करने में लगे हुए हैं। उसका कारण ये है कि मुगलों के बाद से हिंदू समाज ने प्रतिकार करना बंद कर दिया। मुगलों को यहाँ से भगाया, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, लेकिन जो हमारे हिंदू समाज के बीच में ऐसे जगन मोहन रेड्डी के रूप में कालने में छुपे हुए हैं, उनको हम लोगों ने पहचाना नहीं, उनको हम लोगों ने भगाया नहीं। विश्व हिंदू परिषद अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध है। आज पूरे बरेली मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, इन चारों जगहों से कार्यकर्ता, आंवला और बहेड़ी, यहाँ के भी हमारे कार्यकर्ता बरेली में आए और कमिश्नर आयुक्त महोदया को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि वहां पर तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस भी व्यक्ति ने, बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर का हो, चाहे वो किसी छोटे पद पर हो, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीबीआई से जांच होने के बाद जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, उनकी संख्या 1 होगी, 2 होगी, 100 होगी, 1000 होगी, जितने भी व्यक्ति दोषी होंगे सबको कठोरतम से कठोरतम दंड दिया जाए, ऐसा हम लोग यहाँ पर मांग करने आए हैं। देखिए, ये समाज सहिष्णु समाज है, नियम और कानून से चलने वाला समाज है। पिछले 4 दिन पूर्व हमने आयुक्त महोदया को सूचना दी थी कि बरेली मंडल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ज्ञापन देने आएंगे, लेकिन आज उनका यहाँ उपस्थित नहीं होना बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। हम जब उनसे मिलने भी आए थे तब भी वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि 9 बजे से लेकर 11 बजे 12 बजे तक अधिकारी अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे, लेकिन वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। हमारे संगठन के कार्यकर्ता आए थे, उसके बाद हमने ये सूचना उनके कैंप कार्यालय में दी। उसके बावजूद भी आज आयुक्त महोदया ज्ञापन के समय यहाँ उपस्थित नहीं थी। ये बहुत दुर्भाग्यशाली है और उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सनातन संस्कृति को मानने वाली सरकार है, उसकी मंशा के विपरीत है। ये ज्ञापन आज एडिशनल कमिश्नर ने लिया है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं, कोई हमें शंका नहीं। हमारा ज्ञापन निश्चित स्थान पर पहुंचेगा, लेकिन एक जो अधिकारी की अपनी कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, उसके विरुद्ध ये आचरण है, ये हम कहना चाहते हैं। हम बात करते हैं बरेली की, तो बरेली में भी हर मंदिर में जो घी प्रयोग हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं अशुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं। तो इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा बरेली में जो प्रसाद में प्रयोग होने वाला घी है, उसके लिए क्या स्टेप रहेगा, क्या आपकी रणनीति? निश्चित तौर पर ये एक मिलावट बड़ी समस्या है। ये जितनी जन सामान्य के लिए खतरनाक है, उतनी ही हमारी संस्कृति के लिए भी खतरनाक है। इसके लिए एक विभाग बना हुआ है, विभाग उसकी समय समय पर जांच भी करता है खाद्य सामग्री की, लेकिन आपने अब संज्ञान में लाया है, विश्व हिंदू परिषद खाद्य विभाग के अधिकारियों से मिलेगा और जहां कहीं भी मंदिरों के आसपास भोग प्रसाद की दुकानें हैं, उन दुकानों पर इन प्रसाद को चेक करवाने का पूरा काम करेगा। ये आज जन आक्रोश रैली जो हिंदू समाज के द्वारा निकाली गई, आप हजारों की संख्या में आज जो भीड़ देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि हिंदू समाज के साथ छलावा किया गया है। हिंदू समाज को लगातार हिंदू देश में अपमानित किया जा रहा है और
इतना बड़ा अक्षम अपराध किया गया है जिसके लिए अगर किसी व्यक्ति को 100 बार भी फांसी की सजा दी जाए वो भी कम है। तिरुपति बालाजी महाराज के प्रसाद में गाय की चर्बी और मछली का तेल, सूअर की चर्बी आदि उस घी में मिला करके जो है प्रसाद का भोग लगाया गया और वह जनमानस में बांटा गया। इससे बड़ा घोर अपराध कुछ नहीं है। हमारी आस्था से, हमारे धर्म से, हमारे ईमान से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है और जिन्होंने खिलवाड़ किया है वो अक्षम हैं, उनकी किसी प्रकार से क्षमा नहीं है उनको हो सकती। और मैं तो कहता हूं कि हिंदू समाज इतना सहिष्णु हो गया है कि वो कायरता की सीमा लंघ चुका है। मैंने ऐसे लोगों को तो जिन्होंने ऐसा अपराध किया है उसे हिंदू समाज को स्वयं सजा देने का अधिकार है और जाकर के उनके गले पे पैर रख करके उनका दम निकाल देना चाहिए, ऐसे दुष्टों का जो धर्म के साथ घात कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज जन आक्रोश आप देख रहे हैं, जो महिला शक्ति है हमारे साथ, जो हजारों की संख्या में जो भीड़ आज आपने देखी है, वैसी का परिणाम है कि हिंदुओं के साथ छलावा हो रहा है। ये छलावा अब बंद होना चाहिए। हमारे मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। जय श्री राम। मेरा नाम पूनम भल्ला है। आज की रैली के विषय में मैं जनमानस से ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के प्रसाद में इस तरीके का जो प्रसाद में मिश्रण किया गया है, ये जो कालनेमी टाइप के जो लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू समाज से हों, उसमें हिंदू भी मिले हुए हैं, जो इस तरीके का जो घृणित कार्य किया है वो सर्व समाज के लिए एक घृणा है। हम सारा हिंदुस्तान, हम सारे हिंदू समाज इसकी जो है घोर निंदा करते हैं और इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। इस रैली के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि आज सारे हिंदू समाज ने इसी विषय को लेकर एक हिंदू संगठन के रूप में अपनी बात को रखने के लिए कमिश्नर साहब के यहाँ एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम ये कहना चाहेंगे कि आइंदा इस तरीके की कोई गलती ना हो, नहीं तो हम लोगों को दूसरा रुख अपनाना पड़ेगा। वो इसलिए कि अगर हम हिंदू समाज के साथ जब देखिए तब देखिए कुठाराघात हो रहा है और इस चीज़ को माफ़ी नहीं दी जा सकती है, ये मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आज की जन आक्रोश रैली हमारे विश्व हिंदू परिषद ने समस्त समाज को आज एकत्रित किया और उसमें ये विषय आया है कि जो हमारे तिरुपति बालाजी में जो उन्होंने प्रसाद में चर्बी और ये गाय की चर्बी और ये सारे जो गंदी चीज़ें उन्होंने जो डाली हैं, उसको लेकर के आप भगवान को बताइए, प्रसाद चढ़ रहा है उसमें ये गंदगी भरी हुई है, तो चाहे वो कोई भी समाज हो वो बख्शा नहीं जाएगा। और उसके लिए हम लोग हमेशा ऐसी ही जन आक्रोश रैली निकालेंगे यदि आगे भी ये सब कुछ हुआ, और ये हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। ये यहाँ नहीं, हम पूरे भारत में ये रैली हमारे विश्व हिंदू परिषद निकाल रहा है इसी जन आक्रोश को लेकर के कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए और जो नियंत्रण सरकार ने मंदिरों पे कर रखा है वो भी जनता को मिलना चाहिए, हमारे साधु संतों को मिलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, गुरुकुल खुल सकें। जैसे इनके यहाँ मस्जिदों से पैसा जाता है, इनके यहाँ मदरसे खुल रहे हैं, उसी प्रकार आज हमारे हिंदू समाज में भी ये सब कुछ होना चाहिए। इसके लिए ये जन आक्रोश रैली निकली है और निकलती रहेगी।